the natural numbers less than 10. Natural number less than 10. ये हमने स्टेटमेंट दी है, नेचुरल नंबर लेस देन 10. अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? इसको एक्सप्लेन इस तरह किया जाएगा. अब नंबर कौन से हैं? नेचुरल. और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह इस फॉर्म में. फिर पहले हमें सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया था, उसको हमने ये बता दिया. इसको फिर दूसरे सेट में चेंज कर रहे हैं. और किसमें बताना? फिर टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, वेन डायग्राम में, इस तरीके से फिर बताया जाता है. तो ये जो सेट है ये कौन से नंबर्स हैं? अगर आपको 1 2 3 अप टू 10 दिया जाए, इसको आप स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. लेस देन 10 तो कितना आएगा आपका? 9 लास्ट में आ जाएगा. तो 1 2 3 से लेकर 9 तक 1 से स्टार्ट करेंगे. क्योंकि 10 से लेस है तो आप 10 जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा. हमजा मुस्तफा, ये जो कुछ भी आपको करवाया जा रहा है, आपको जर्नल नंबर 1 आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ये सब कुछ लिखना है. होमवर्क भी उसी में ही, जिसमें यहाँ पे जो आप वर्चुअल क्लास में जो करेंगे, जिस जर्नल की टर्म होगी, अगर जर्नल नंबर 1 की टर्म है तो 1 में करना है, 2 में है तो 2 में करना होगा. ओके. तो ये हमें डिस्क्रिप्टिव करना था. किसमें किया जाएगा? वर्ड्स में लिख दिया गया, स्टेटमेंट में दे दिया गया. तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. उसके बाद नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म. देखें टेबुलर फॉर्म, इसी को मैंने साथ ही ये टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं. ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है आगे कि जो हमने सेट नंबर 2 कौन सा था? टेबुलर फॉर्म. अब देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको टेबुलर फॉर्म में हमने कर्ली ब्रैकेट में नंबर्स में बता दिया कि नेचुरल नंबर्स है, लिहाजा ये 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? लेस देन 10 है तो 9 तक होंगे. लास्ट 10 से पहले वाला नंबर, ये नहीं कि एक क्या आप कहें लेस देन 8 भी तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर विच इज लेस देन 10. मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा 10 से लेस? दैट इज 9. तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेस है, यहाँ तक स्टॉप कर दिया जाए. आपका हर नंबर 9 10 से कम है. तो इसको हमने 1 2 3 में दे दिया. इसको क्या कहेंगे? टेबुलर फॉर्म. पहला कौन सा था? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. उसके बाद कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म. नंबर 3 अब इसी को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्लेन करने लगे हैं. कौन से नंबर? 1 से आप टेबुलर फॉर्म को कोई नंबर दिया जाएगा, कोई भी आपको नेचुरल नंबर दिया है, होल नंबर दिया जाए, तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए इन तमाम नंबर्स को हमने सपोज कर लिया ए. ये नंबर्स को 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर है? दैट इज ए. 1 भी हो सकता है, 2. इज ए वेरिएबल.
कहाँ तक? अप टू 9। ए, अब ये लाइन हमने ड्रॉ की, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसका मतलब है ए क्या है, सच दैट क्या है, ए इज ए नेचुरल नंबर एंड ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए इज ए इज दैट वेरिएबल विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू 10। ए, ये नीचे की दोनों लाइनें शो कर रही हैं, 10 भी शामिल हो रहा है और लेस देन। अगर सिर्फ लेस देन कह दिया जाए, अगर इक्वल भी होता है तो फिर नीचे लगाते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वो तमाम नंबर्स हैं जो 10 से लेस हैं। तो ये कौन से नंबर हैं? ये तो हम 1 से लेकर 9 तक आ गए। ए कौन से नंबर है? ए 1 भी है, ए 2 भी है, ए 3 भी है, एंड दैट इज वेरिएबल। किसी जगह 1 काउंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे ए को 2 कह रहे हैं, यहाँ पे हम 3 कह रहे हैं, किसी जगह पे 4 कह रहे हैं, यहाँ पे 5 कह रहे हैं, यहाँ पे 6 कह रहे हैं। तो जो वेरी हो रहा है इसकी, तो लिहाजा हम इसको एज ए वेरिएबल है। और कहाँ तक? लेस देन 10। तो लेस देन 10 का नंबर कौन सा होगा? लास्ट लास्ट साल फिर 9 होगा। तो ए क्या है? 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। बेटे कोई अगर आपको मसला तो नहीं, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है, कोई मसला तो नहीं है? लिख लिया आपने सबने? समझ आ रही है? क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट मुझे उसको रब कर देना है, फिर नेक्स्ट अब जो उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक आप समझ गए? पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिफाइन किया है, उसको फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा है, उसके बाद फिर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब उसके बाद नेचुरल नंबर्स में लिख देंगे, इसमें वेन डायग्राम में शो करता हूँ। इसको फॉर्म में शो करने के लिए इन सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट्स को आप लिख लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद रब कर दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे दोबारा से हमें बताएं, तो वो चूंकि रब कर दिया फिर दोबारा हमें उसको स्टार्ट से करना होता है। अरीबा उस्मान, ये जितना भी काम कर रहे हैं दैट इज अ फेयर, नॉट टू बी रफ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये आपका जर्नल जो है उसके ऊपर ये करना है। ओके, ये जो जर्नल नंबर 1 आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीक में, तो जर्नल नंबर 1 के ऊपर ये तमाम चीजें लिखी जाएंगी। ये आपका तमाम काम जो बोर्ड क्लास में भी, अगर हम फिजिकल क्लास भी लें, तो उस वक्त जो जर्नल आपके पास होगा वो रफ में नहीं करना, वो फेयर होता है, उसमें फेयर में लिखना है, डेट डालते हुए। देखें, डेट डालनी है, और ये चीज आपने इंडेक्स में भी लिखनी है कि हमने इस डेट को ये पढ़ा। उनके सिर्फ फॉर्म लिख देना, उसके बाद लेकिन ये सब जनरल में लिखा जाएगा, ड्राफ्ट नहीं हो। ड्राफ्ट के लिए आपको क्लास में बताया जाता है कि अच्छा अब आपने रफ कॉपी निकाली है, इसमें डिस्कशन करते हैं, आप क्वेश्चन करके दीजिए, उसको राइट या गलत करते हैं। तो ये आपका फेयर है। कल कल वाला काम भी वो उसमें करना है, लेकिन मैं क्लासरूम पे डाल दूंगा अभी, चूंकि वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी जब डालेंगे तो वो भी लिख लीजिएगा, लेकिन इसको साथ साथ आप लिखते जाइए, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे कि हमने इस डेट को ये पढ़ा था। जब फिजिकल क्लास होगी उस वक्त आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे उस वक्त फिजिकली तौर पर भी पूछ सकते हैं। ओके, नो, आपने सबने कर लिया बेटे? सबने कर लिया? ओके, रब कर दूं? अब मैं इसके बाद वेन डायग्राम इसको शो करने लगा हूं।
बेटा आराम से लिख लीजिए, कोई इतनी जल्दी नहीं कि आपका उसमें रह जाए, मैं कोर्स को आगे बढ़ता जाऊँ। आपको समझ आती जाए, लिखते जाएं, ताकि आप बाद में डिस्कस कर सकें। जी बेटे आपने लिख लिया साहब ने? ओके लिख लिया, यस लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट की फॉर्म में वेन डायग्राम। ओके बेटे मैं इसको रब कर दूं, वेन डायग्राम के लिए क्योंकि स्पेस नहीं है। इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हमने इन सब फॉर्म में चेंज किया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये बताया गया है नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। लेस देन 10। अब इसको वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि एक यूनिवर्सल सेट हम रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर हमने ये यूनिवर्सल सेट को, इसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। फिर इसके अंदर जो चीज भी लिखी गई है वो इसके सबसेट कहलाएंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17, ये कुछ भी दिए हुए। अब ये हमारे पास नेचुरल यूनिवर्सल सेट। इस सेट के का सबसेट कौन सा होगा? ये इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कौन से नंबर हैं जो इसमें ए में मौजूद है? देखिए इसको हम वो तमाम नंबर जो ए में मौजूद हैं सिर्फ उनको इंक्लोज कर दिया गया। ये हमारे पास ए सेट आ गया। यूनिवर्सल का ये सबसेट है। अब आप देखिए 12 13 17 10 11 ये 12, ये यूनिवर्सल सेट था। उसका एक सबसेट है, जो सबसेट है उसको हमने सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी सेट यूनिवर्सल सेट को सबसेट, किसी भी यूनिवर्सल सेट को सबसेट फॉर्म में लिखना इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल, उसको हम क्या कहेंगे? वेन डायग्राम। किसी भी यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट्स को वेन डायग्राम में लिखना, एक्चुअली दैट इज द राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकली। तो ग्राफिकली में क्या होगा? रेक्टेंगल इज ए ग्राफिकल, इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल को भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल के अंदर एक इसका सबसेट ए है जो इस सर्कल के अंदर, ये इसके पार्ट नहीं है। ये 1 से लेकर 1 से 11 12 13 17 ये और 10, ये तमाम नंबर यूनिवर्सल था 1 से ये तमाम दिए। लेकिन उनमें से एक सेट आपको दिया था जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, उसी को हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। और ए सेट हमारा इस तरह सर्कल में जो दिया हुआ है ये वेन डायग्राम में, चूंकि यूनिवर्सल का ये सबसेट, हर सेट यूनिवर्सल का सबसेट होता है। हर सेट, कोई भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा इसके अंदर। इसका मतलब है ए यूनिवर्सल के अंदर है। जैसे गुलिस्तान जोहर है, गुलिस्तान जोहर का ब्लॉक 5 यूनिवर्सल सेट आपका क्या बन गया? गुलिस्तान जोहर। और ब्लॉक 5 जो है उसका सबसेट होगा। तो आप वहां पे लिखेंगे यूनिवर्सल इज गुलिस्तान जोहर और सबसेट क्या होगा उसका? ब्लॉक 5।
ब्लॉक 5 के अंदर जितने भी मकान के बेंगलोर के नंबर है वो हम एक अंदर सेक्टर में लिख देंगे। तो ये तो उसको रिप्रेजेंट करेगा कि हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली, यानी इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। क्योंकि ब्लॉक 5 इज द सबसेट ऑफ गुलिस्तान जोहर। गुलिस्तान जोहर में इस तरह गुलिस्तान जोहर जो है वो सबसेट किसका है? कराची का। कराची सबसेट किसका है? प्रोविंस ऑफ सिंध का। प्रोविंस ऑफ सिंध किसका सबसेट है? सेंट्रल पाकिस्तान का। पाकिस्तान किसका सबसेट है? वर्ल्ड का। वर्ल्ड मैप जो है दैट इज ए यूनिवर्सल। तो वो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर पाकिस्तान है, उसका सबसेट हो गया। तो हर यूनिवर्सल के अंदर उसका सबसेट को जो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को वेन डायग्राम कहते हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले वेन डायग्राम नहीं थी, मे बी इस साल से आपकी वेन डायग्राम से भी शो किया जा सके या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने इसलिए ये फॉर्म भी आपको बता दिया। तो देख लीजिए, कर लीजिए बेटे इसको। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बेटे। बहुत कम टाइम रह गया, 5 मिनट्स है। जी बेटे, आप जब आपको मैं ये कहूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये सेट दिया हुआ है, तो आपको होगा, मैंने कहा कि वेन डायग्राम में लिखे तो पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम। और अगर आपको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देकर उसके बाद आपसे कहता हूँ इसको सेट बिल्डर में लिखें, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऊपर लिखेंगे, तो उसके बाद फिर आप किस में देंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसमें हर एक के साथ डिस्क्रिप्टिव इस सेट को हमने इस फॉर्म में चेंज किया, वेन डायग्राम में चेंज कर। बेटे इस वक्त आप जो आ रहे हैं, कभी कम लेट हो सकते हैं आप, तो आप जब वैसे एंटर हो, आप खुद एंटर हो, तो जब एंटर हो जाए तो हमारे पास एंटर हो जाते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम बच्चे जितने भी आते गए हैं वो खुद ही एंटर होते रहे हैं। तो आप अपने आप को एंटर करेंगे तो एंटर हो जाइए, तो आपका, हमें तो नहीं पता कि आप आ गई हैं, तो आप खुद एंटर होंगी तो हमारे पास पता चलेगा कि आप क्लास में एंटर होंगी। अगर लेट हो जाए और अगर ये ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर हो सकता है कि आपने हमने तो ब्लॉक नहीं किया हुआ, आप खुद लेट हो ना, टाइम पे आया करें बेटे। ओके, ओनली 1 या 2 मिनट्स है आप तो। इंशाल्लाह सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तो कल आपका बेटे इसमें थोड़ा सा और सेट के मतलब आगे ऑपरेशन करेंगे अब। बेटे हम ये जो वीडियो है ना उसमें क्लासरूम में दे देंगे, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप बाद में पूछ सकते हैं। मैं फिजिकल क्लासेस तो इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके आपके सामने हर बच्चा खड़े होकर, इस दफा ऐसे नहीं होने दिया जाएगा कि आपको एक एक चीज उसके हर चीज उसके सॉल्व कैसे करना है, उसका एमसीक्यू कैसे बन सकता है, हर चीज एक्सप्लेन की जाएगी। तो लेकिन आप कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे भी, जब भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो करने का वहां पे भी।
होमवर्क तो बेटा आपका एक तो वेनेसडे को है, एक तो ट्यूसडे का था, एक थर्सडे का था। ट्यूसडे ट्यूसडे और थर्सडे को है आपका होमवर्क। तो कल आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो उसमें वो कल आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपने क्या क्या करना है, क्योंकि लोड कर देंगे फिर उसी के हिसाब से जो जो करवाया जाएगा उसी में से आपको होमवर्क दिया जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो बेटे आप इसी तरह कमेंट्स देते हुए पूछते जाया करें, कोई कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जस्ट नॉट टू किल द टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसे नहीं कि जस्ट टू आप वक्त जाया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आप कुछ टाइम यूज करें। जैसे खत्म होगा बेटे हम लोड कर देंगे इंशाल्लाह। उसमें कल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था।